कहा जाता है कि लोग जो जमहूरियत जो है वही आखिरी बात कहती है, जो फैसला लेती है वही आखिरी फैसला होता है। और बंगाल के लोगों ने ये फैसला करके ये कह दिया है कि बांग्ला निजे में के चाय। जनता ही फैसला करती है कि ऑपोजिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन अपना किरदार ऑपोजिशन की हैसियत से अगर नहीं निभा रही है और सरकार अपना किरदार लोगों के तमाम जो है जिसको बोलते हैं परेशानियों को, लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर के अगर आगे काम कर रही है और लोग ये समझते हैं कि हाँ सरकार जो बातें कह रही हैं उसको जो है कर भी रही हैं, तो इसीलिए लोग जो है दोनों हाथों से जो है तृणमूल कांग्रेस को जो है भर भर के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवा रहे हैं और ऑपोजिशन का सफाया होता चला जा रहा है। बात का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सबके सर के ऊपर में वाहिद एक ही शख्स जो है, मुतब्बर शख्स जिनका नाम ममता बनर्जी है, वो अकेले ही काफ़ी हैं और हमारी नेत्री भी हैं और हमारी जिसको बोलते हैं कि हिम्मत भी वही है वो। और उन्होंने कभी भी अपना जिसको बोलते हैं कि किसी भी ताकतवर से ताकतवर जिसको बोलते हैं कि शख्सियत के सामने कभी घुटना नहीं टेका है। तो हम लोग उसी ममता बनर्जी की क़यादत में हम लोग उनके जिसको बोलते हैं कि पार्टी के छोटे कर्मी हैं, तो हम लोग उस लीडर के पीछे खड़े हैं जो लीडर खुद जो है जंग फस स्कीम्स निकाला है। उन सब स्कीम्स का नतीजा है कि लोगों ने काम होता देखा है, लोगों को वो काम फराहम हुआ है, लोगों के पास सरकार पहुंच पाई है। घर घर में लक्ष्मी भंडार, घर घर में स्वास्थ्य साथी, घर घर में द्वारे सरकार, घर घर में पाड़ा का समाधान अगर किसी को मिले तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये परेशानी अभी तक सरकार ने जाहिर नहीं किया है। बेशक सरकार के भंडार में जो भी खजाना होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस खजाना होता है। सरकार कोई भी काम जो है मुनाफा बख्श नहीं करती है। सरकार कोई भी काम करती है वो लोगों के अपने जिसको कहते हैं स्टेट या अपने वतन के लोगों के भलाई के लिए करती है। तो बंगाल की सरकार ने अगर लोगों के भलाई के लिए काम किया, उसमें अगर भंडार खाली भी होता है, तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जो नेत्री हैं ममता बनर्जी वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी जिससे आइंदा भी मज़ीद जो है सरकारी भंडार में दोबारा जो है रकम की कुशादगी दिखाई दी और बंगाल इसी तरह तरक्की के रास्ते में। 14 के बाद अगर नरेंद्र मोदी को किसी ने रोक दिखाया है तो वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये दिखा दिया कि अगर मोदी के हवा को कोई रोक सकता है, डबल इंजन की सरकार को कोई रोक सकता है, ब्रेक लगा सकता है, तो वो ममता की सरकार है। और परचम तो पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को जीत दिला करके एक फैसीवादी दल के खिलाफ और एक जिसको बोलते हैं कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ धर्म के बिना पर और हिंसा के बिना पर राजनीति करता है, उसको रोक लगाकर बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में अपना नाम कायम कर लिया है। जहाँ भी मुमकिन होगा वहाँ हम लोग तृणमूल कांग्रेस को जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के संगठन सरबराह बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन कबल जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, म्यूनसिपलिटी का कम्युनिटी में जिस तरह देखा गया कि वायलेंस हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, थोड़ा बहुत स्पोरेडिक वायलेंस अगर होता है तो प्रशासन के हैसियत से काम करती है। प्रशासन ने तत्पर होकर के वहाँ एक्शन लिया है और तमाम जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज से जुड़े थे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की। बीजेपी आज के दिन में एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी बन गई है। वो बिना इवेंट मैनेजमेंट किए उनका जो है टीवी के पर्दे में उनको दिखाने के लिए या बताने के लिए हिंदुस्तान की जनता को कुछ और रहा नहीं है। तो काला झंडा जो दिखाया गया है वो कुछ बीजेपी के पेड जिसको बोलते हैं लोगों को वहाँ खड़ा करके ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी से इतनी बीजेपी की जनता डरती है कि ये काला झंडा का प्रोग्राम उनको जो है इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ा ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि ममता बनर्जी अनवेलकम है? बल्कि ममता बनर्जी को जितना काला झंडा दिखाया गया, हम लोगों ने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ और बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में काला झंडा दिखा करके बीजेपी की जो इवेंट मैनेजमेंट टीम ने जो है जिसको बोलते हैं कि ममता बनर्जी को गो बैक नहीं वेलकम का जो झंडा है वो इनडायरेक्टली दिखाया है। क्योंकि काला झंडा दिखाने के बाद पूरी यूपी की जनता जो है आज ये पूछ रही है कि
ममता बनर्जी जहाँ गई थी, अगर ममता बनर्जी पूरे यूपी को इस तरह से अगर वो सफ़र करे और तृणमूल का परचम लहराने का अगर वहाँ ख्वाहिश रखते हैं तो यूपी की जनता उसको भी सहारेगी। कुछ पॉलिसी रहता है, अपनी अपनी कुछ सोच विचार रहती है। हमारी पार्टी की पॉलिसी ममता बनर्जी ठीक करती है। उन्होंने अगर ये सोचा है कि आज़ाद उम्मीदवार को बाहर रखे, क्योंकि हम पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार दिया था, अगर वो उम्मीदवार हारी है तो पार्टी को उसके पास प्रिंसिपली रहना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार को लोगों ने जिताया, अब आज़ाद उम्मीदवार को सोचना है कि उसको किस तरह से आगे अपना सियासी मुकाम हासिल करना और किस तरफ जाना। पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये बेहतर पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएंगे। मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि इस बातों को आपको, जिसको बोलता हूँ कि इस बातों पे कमेंट्स करूँ।